जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे डिमांड कैंपस चैनल पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री क्लास। क्वेश्चन नंबर लगाइए। देखिए, बातचीत करने के लिए समय बहुत कम है, मैं क्वेश्चन नंबर के साथ साथ बताता जाऊंगा, लेकिन उससे पहले दो चार चीज़ें देख लीजिए। आपके आरआरबी के लिए ये क्लास जो इम्पोर्टेड आरआरबी ग्रुप डी की क्लास हो रही है अभी आपकी, इसमें क्या है कि मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन करीब तकरीबन 1500 क्लियर करा दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। इसी प्रकार केमिस्ट्री में, इसी प्रकार बायो में, तीनों में हम विद कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लास कंटिन्यू करा रहे हैं। ठीक है, कोई क्लास समय ऊपर नीचे हो जाता है उसकी आप टेंशन न लें, आपका समय से पहले पूरा कोर्स करा दिया जाएगा। इसी के साथ साथ मैं एक बार पर्टिकुलर इसकी सबकी करीब इसमें 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन है, इसकी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लाने वाला हूँ। और समय आपको बता दूं, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आज मान के चलिए आपकी 16 तारीख, 30 दिन बाकी हैं आपके इस रणनीति के लिए। इसमें करना क्या है, आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन में 25 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 साइंस। इस पोर्शन को आपको 25-25 वाले को मजबूत करना है। 25-25-25, ठीक है। 25-3-75। जीएस में 10 भी नंबर मारा है आपके 80+ हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए क्या करें, यूट्यूब चैनल से कहीं से भी आपको मैथ अच्छा लगता है, कहीं से भी आपको रीजनिंग अच्छी लगती है, मैराथन क्लासें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार रोजाना कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करते रहें इसमें। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको ये बता दी, और एक प्रैक्टिस सेट लगा दे रहे हैं पर डे, एक प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। ठीक है, तो चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं, समय ना ज़्यादा बर्बाद करेंगे। ठीक है, क्योंकि समय को बर्बाद करने में कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन करोगे उसमें बहुत फायदा होगा। कि अब दूरी नहीं रही मंजिल की पाने में, क्या देर लगेगी हमें आसमान तक जाने में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लगा दिया। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, हम पहला ही बोलेंगे क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है 340 क्वेश्चन है, हैं 340 क्वेश्चन है। टेक्निकल टीम विशेष ध्यान दें, 340 क्वेश्चन है। ठीक है, 300 200 सॉरी, वो कोई बात नहीं है, पीडीएफ में 240 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन में मजा भी आएगा, बहुत अच्छे से तैयारी आपकी कराई जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है कि 240 है। सर्वाधिक स्थिर स्तर या अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये कह रहा है। जो सर्वाधिक अक्रिय परमाणु होते हैं उनके बाहरी कोश में संख्या कितनी होती है। तो बाहरी कोश के लिए आपको संख्या बतानी होती है, 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। ऑप्शन डी होगा। ये क्वेश्चन आप रट लें, कॉन्सेप्ट के पीछे ज्यादा ना पड़े, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और यहीं से क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। ग्रुप डी एग्जाम है, कोई लंबा चौड़ा एग्जाम भी नहीं होता। आप साइंस को सिर्फ रटने की कोशिश करें, अब समय ज्यादा है नहीं। ठीक है, इसी प्रकार मैं क्लासे कंटिन्यू लाता रहूंगा। इसी प्रकार रीजनिंग में जो एनटीपीसी में जो 2022 की परीक्षा हुई है, सारे के सारे क्वेश्चन आने आए हुए हैं, वो कराए जा रहे हैं। और मैथ में भी, और साइंस तो ये आप ही पर्टिकुलर चल रही है। इसी प्रकार करंट की हमने 2021 की फुल करा रखी है, और फिर उसकी हम रिवीजन कराने वाले हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर वीडियो देखते रहे, मजा आ जाएगा आपका। इसके बाद एक प्रैक्टिस लगाएं, फिर आप चेक करेंगे रीजनिंग आपको फंस रही है या मैथ फंस रहा है, या आपकी साइंस फंस रही है या ना फंस रही है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इतने रट लेंगे ना, तो आपको कुछ भी बचेगा नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 241 क्या कहता है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है। उस तत्व का, यानी कि जोड़ दीजिए, 8 5 13 और 2 कितना होता है, 15। ये कह रहा 15 जो तत्व का जो किसी इलेक्ट्रॉन विन्यास है, तो उस तत्व का नाम क्या होगा। उस तत्व का नाम होता है फास्फोरस। क्या होता है? फास्फोरस। तो फटाफट सल्फर का बता दीजिए। सल्फर का होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 16। कितना होता है? 16, 286। सल्फर का होता है 286, और फास्फोरस का होता है आपका 285। कितना होता है? 285। ये आपका फास्फोरस का, ये आपका सल्फर का। इसी प्रकार क्लोरीन वगैरह का भी आप देख लीजिए, इसमें क्लोरीन ऑप्शन में दे रखा है। क्या? क्लोरीन। क्लोरीन का जो होता है वो आपका 287। कितना होता है? 287। 8 7 15 2 17। कितना होता है? 17 होता है। किसका? क्लोरीन का। ऑप्शन सी भी क्लियर हो गया। जो ये क्या दे रखा, ये आपका जो है, हाँ ये सल्फर, ये किसका होता है? 285। ये होता है आपका सल्फर का। किसका होता है? बिल्कुल ये सल्फर का ही होता है। ठीक है, सल्फर ऑप्शन में है आपका, सल्फर का होता है जी। ठीक है, अब एक क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। कितना होता है? क्लोरीन का, क्लोरीन का 17 होता है। ठीक है, ये आपका क्लोरीन का हो गया।
और ये आपका मैंने बता दिया फास्फोरस, क्या बता दिया, फास्फोरस। हाँ, एक मैग्नीशियम का देख लीजिए, ऑप्शन में दिया रखा है, मैग्नीशियम का होता है 2 8 मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम है 2 8 6 2 8 2 होता है, कितना होता है मैग्नीशियम का, 2 8 2 यानी 8 2 10 2 12, ये मैग्नीशियम का होता है, यानी कि 12 ही होता है ना, बिल्कुल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, तो चले आगे, चलिए चलिए, क्वालिटी सही आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए फटाफट, ये जो ऑप्शन था मैंने क्लियर करा दिया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 241 हमारा हो चुका है, 241 हो चुका है, जो ऑप्शन है आपका ए, क्या होगा, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 242। देखिए क्वेश्चन नंबर 242 क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाहर कक्षा में रह सकते हैं, वो कितने रह सकते हैं, 8, कितने रह सकते हैं अधिक से अधिक, 8, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 443, 443 क्वेश्चन क्या कहता है, उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी शेल के केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यह होता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। मैं डायरेक्ट उसी ऑप्शन को हिट करूंगा जो आपका आंसर है, 4 ऑप्शन दिए रखे हैं आपके लिए, आपके पास समय पर्याप्त हो तो 4 ऑप्शन को हिट करें, अन्यथा आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर, तो मैंने अभी बताया उन तीनों तत्वों के नामित करें जिनके सबसे बाहरी सेल के केवल इलेक्ट्रॉन होता है, तो वह होता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 244 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 244 क्या कहता है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा। अगर 36 है तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास, किसी का अगर 36 है तो 2 8 18 और कितना हो रहा है, सॉरी रुकिए, 8 10 और 18, 10 18 28 और कितना बचेगा, 20 और 8 28, अब हम 36 में से माइनस कर दें, 28 बचेगा, वो आपका लास्ट में आ जाएगा, तो 16, 16 में से 8 जाएंगे, कितने बचे 8, और यहाँ कितना बचेगा हमारा 1, तो 18, कितना होगा 18, तो 2 8 8 होता है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, 8 बचेगा, सिर्फ 8, क्योंकि बना बिल्कुल, वही तो मैं कहूँ 18 18 36 होता है। ठीक है, कितना होगा 8, 2 8 8 18। ठीक है, तो देख लीजिए ये क्या क्वेश्चन है, यदि इलेक्ट्रॉन क्रिप्टॉन संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 18 8 होगा, ये होगा, ऑप्शन बी होगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 245 फटाफट लगाइए, क्वेश्चन नंबर 245 देख लीजिए, एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास है जो 285 है, कितना है 285 है, तो तत्व का नाम बताइए, आप नाम बता सकते हैं, ये 285 है, तत्व का नाम बताइए, क्या बताइए, तत्व का नाम बताइए हमें, 285 है तो तत्व का नाम बता दीजिए फटाफट, इसमें दे रखा है तत्व का नाम, तत्व का नाम दे रखा है बिल्कुल, तत्व का नाम जो होगा वो होगा मैग्नीशियम 285, ओ सॉरी, अभी अभी मैंने बताया था, मैं दूसरा क्वेश्चन देख रहा था, देखो 8 8 10 कितना 12 है, 12 का कितना बताया था मैंने, मैग्नीशियम, ऑप्शन सी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए, ऑप्शन दे रखे, पोटेशियम का 19 होता है, कितना होता है 288 पोटेशियम का 19 होता है 288, और आपका सोडियम, सोडियम का 11 होता है 281, कितना होता है 281, मैग्नीशियम का मैंने बताया 288, सॉरी 282 कितना होता है मैग्नीशियम का 282, मैग्नीशियम 282 मैग्नीशियम। रेडॉन, रेडॉन का होता है 86, सबसे ज्यादा रेडॉन का होता है, कितना होता है इसमें 86 होता है, कितना होता है 86, ऐसे बनाएंगे कैसे स्ट्रक्चर, तो आप 86 को तोड़ लीजिए, 2 8 8 18 और 32 18 8, इतना हो जाएगा आपका 86। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, पोटेशियम यानी कि पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होती है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 288, ठीक है ऐसे समझो, और जो सोडियम होता है इसकी परमाणु संख्या 11 होती है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 288, मैग्नीशियम 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 282 होता है, रेडॉन इसका टोटल 86 होता है, क्या परमाणु संख्या, अगर पूछे परमाणु संख्या तो ये कितनी होती है रेडॉन की 86, तो ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 246 यही है,
क्वेश्चन नंबर 246 क्या है, यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा। इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 होगा। कितना होगा, 2 8 होगा, सॉरी 2 6 होगा। कितना होगा, 2 6 होगा। टोटल दे ही रखा उसने 8, तो ऑप्शन सी होगा क्या, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 247 क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। 247 क्या कहता है हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा किसी तत्व इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं है। तो ये 2 8 होता है, ये ऑक्सीजन होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस होता है। 2 और 8 यही इसी का नहीं, ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 248। इलेक्ट जिस परमाणु चलिए देख लीजिए क्वेश्चन, जिस परमाणु की ब्रहा कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है तो उसकी संयोजकता होगी। तो ऐसी संयोजकता जो होती है वो शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 200 कितना होगा, 49 होगा। कितना होगा, 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 249 होगा। चलिए, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। कौन सा तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। तो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होगी, समान होगी। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 250 देख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 250 की तरफ चलते हैं काफी अच्छी स्पीड के साथ। किस तत्व में इसके बृहत्तम कोषों के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कैल्शियम के बृहत्तम तत्वों में 2 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके होते हैं, कैल्शियम में। 2 8 8 2 मैंने बताया था, 8 8 16 16 और 4 कितना होता है, 2 16 4 20 कितना होता है, 20। तो कैल्शियम भी 20 का इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है इसका 2 8 8 2। ठीक है, चलिए पोटेशियम का देख लीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 19 और इलेक्ट्रॉन विन्यास का 2 8 8 1। क्या होता है, 2 8 8 1। ठीक है, सोडियम 11 और 2 8 1। लिथियम दे रखा है, लिथियम का होता है 2 1। क्या होता है, 2 1। चलिए कैल्शियम तत्व का मैंने बताया आपको बृहत्तम कोष इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 250 का जो है ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 251 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 251 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हल्के में क्वेश्चन न लें। 251 देखिए क्वेश्चन कह रहा है, मैं बृहत्तम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। किसकी भरी होती है, जीनोन, रेडियम या फ्लोरीन या स्केडियम। तो ये होती है जीनोन की बृहत्तम पूरी कक्षा भरी होती है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 252। क्वेश्चन नंबर 252 क्या था, पहले आवृत्ति में दोनों तत्वों में से संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि क्या होते हैं, कोष या कोष, यानी कि एक के कोष, एम कोष, एन कोष, एल कोष। तो ये होते हैं के कोष। इनमें प्रथम आवृत्ति में कितने होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या 1 होती है। ठीक है, तो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 253 की तरफ। देखिए 253 क्या कहता है, परमाणु संख्या 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु संख्या के तत्व के समान विशेषता को रखेगा। तो ये आपका होगा 33 34 18 या 35। तो ये होगा आपका 35 होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 254 क्या कहता है, इसे भी देख लेते हैं। ये खाली जगह दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 254 लग गया, खाली जगह दे रखी है। हेलो 254 क्वेश्चन कह रहा, बृहत्तम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधातु या धातु या उपधातु या हेलोजन। तो ये कह रहा है यानी कि बृहत्तम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपके जो 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फटाफट देख लीजिए क्या होते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर, चलिए हाँ, ये धातु होते हैं। क्या होते हैं, धातु होते हैं। ऑप्शन जो है आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 255 की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 255। देखिए ये कह रहा है, सबसे भारी आर्टिवेट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। कितनी होती है, AsVi क्या होती है, तो ये होती है Vi। ये सबसे भारी आर्टिवेट में आर्जेनिक्स
तो यानी कि AsO_Vi यानी कि विस्मित यानी कि ऑर्सेनिक और विस्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से जो होती है समान होती है। ऑप्शन बी होगा आपका जो 55 क्वेश्चन नंबर 255 उसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 256 की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती हैं। तो Kr यानी कि ये दे रखा है, तो ये आपकी होती है किसमें होती है? आर्गन में होती है। डायरेक्ट उसी क्वेश्चन को हीट करते हैं जो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। तो आर्गन में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं, 288। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा, यहाँ कर देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 257। बहुत ही अच्छा और बहुत ही काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मजेदार चीजें समझते हैं, मजे मजे में समझते हैं और समझाते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 257 ही है। ठीक है, देख लीजिए। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बारीक कक्षा यानी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातुओं की बात हो रही, धातु की नहीं हो रही, अधातु की बात हो रही है। तो अधातुओं में जो होते हैं 5 6 7 8 कितने होते हैं? 5 6 7 8। तो आपका ऑप्शन जो है देख लीजिए, ऑप्शन बी होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 258। क्वेश्चन नंबर 258, चलिए क्वेश्चन नंबर 258 क्या कहता है? निम्न में से तत्वों यानी तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये आपके जो होते हैं आर्गन में होते हैं। मैंने अभी अभी बताया था आर्गन। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए 259। 259 यदि तत्व, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन लग गया 259। ये मैं आपको समझाता हूँ। ये तत्व ए और बी का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 और 1s2 2s2 2p6 3। ये स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। आईपीएस पद्धति बोलते थे। 2s2 3p4। तो इन तत्वों के संयोजक द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो यौगिक का सूत्र होता है A2B सोडियम सल्फाइड। क्या होता है? A2B सोडियम सल्फाइड होता है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 260। क्वेश्चन नंबर 260 क्या है देख लीजिए। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हमारे होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 261 लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 261 रहता है नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा है क्या है? यानी 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में हमें क्या बताना है? यानी इसने दे रखा है मैग्नीशियम वगैरह और आर्गन वगैरह इसमें दे रखा है, नाइट्रोजन। तो सबसे छोटा हमें जो दिख रहा है हमारा वो हाँ 13 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? आर्गन। इसमें तो ऑप्शन सी ही लगेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को डाउट में रखेंगे क्योंकि हम इस क्वेश्चन को स्पेशल बताएंगे क्योंकि इसमें थोड़ी हमें दिक्कत लग रही है 261 क्वेश्चन को। ठीक है, तब तक इसका ऑप्शन सी है। वैसे क्या है? ऑप्शन सी 261 का। 262 क्वेश्चन लगा दीजिए। यहाँ नहीं दिख रहा, चलो हम ऊपर वाले यहाँ रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 262 लगा दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 262 लग चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 262 कहता है इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,6 वाले तत्व की पहचान करें। पहचान करनी है भाई, आप पहचान। इलेक्ट्रॉन यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो हमारे ऑक्सीजन में कितने होते हैं? एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं। 2 और 8 मैंने अभी बताया, दोनों कितना होगा? 8 होगा। तो ऑक्सीजन कितना होगा? ऑक्सीजन का कितना होगा? इलेक्ट्रॉन 8 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,8 होता है। तो कितना होगा? ऑक्सीजन होगा। कितना होगा? ऑक्सीजन होगा। ऑप्शन बी। फटाफट आंसर लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 263। क्वेश्चन नंबर 263 पे आते हैं। देखिए इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉन विन्यास है? कौन सा धातु इलेक्ट्रॉन विन्यास है? तो 283 ये धातु का इलेक्ट्रॉन विन्यास है। देखिए आपको धातु और धातु में एक स्पेशल क्लास में आपको करा दूंगा, तभी ये चीजें आपको समझ में आएंगी। क्वेश्चन का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 264 लगा दीजिए फटाफट।
एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 287 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? संयोजकता 1 होती है। क्या होती है? ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 265, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 265 बताते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 265? कुछ नहीं कह रहा, बहुत ही मासूमियत क्वेश्चन है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 285 है, तो इसकी प्रोटॉन इनकी प्रोटोनों की संख्या ज्ञात करें। प्रोटोनों की संख्या 8, 15, 2, 5 कितनी होती है? 15 होती है। कितनी होती है? 8, 5, 13, 2, 15, बस कुछ नहीं जोड़ देना है। ये कह रहा है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 285 है, तो इसकी प्रोटोनों की संख्या बताएं। तो सबको जोड़ दीजिए, 15 हो जाएगा। ऑप्शन में आपका जो दे रखा है ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 266 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 283 है? तो किसका तत्व का है? एल्यूमिनियम का विन्यास 283 होता है। आपको बताया था 8 और 10 3 13, तो एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13। फटाफट जो ये आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 267 की तरफ चलते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ रफ कर देते हैं। क्वेश्चन लगा दीजिए फटाफट आप। क्वेश्चन नंबर 267, देखिए क्वेश्चन नंबर ये 267 बताते हैं। देखिए क्या करा है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 284 है, तत्व का नाम क्या है? पोटेशियम या सिलिकॉन या मैग्नीशियम या सोडियम? तो इसका नाम सिलिकॉन है। ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 268, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त लाजवाब। एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 अपर सारणी में तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? 33 होगी। क्या होगी? सबको करंट कर लेना और हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 269। एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 284 है, तत्व का नाम क्या होगा? तत्व का नाम होगा सिलिकॉन। तत्व का नाम क्या होगा? सिलिकॉन। ऑप्शन बी। सबको जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको पता चल जाएगा। क्या चल जाएगा? इलेक्ट्रॉन विन्यास दे रखा, प्रोटॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या इसमें जोड़कर आती है, तो सिलिकॉन ही होगा। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 270 देख लेते हैं इसे भी। एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2881 है, तो तत्व का नाम बताइए। तत्व का नाम क्या होगा? मैग्नीशियम, पोटेशियम, रेडॉन या सोडियम? तो पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम होता है। आपका ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बड़े अच्छी से तैयारी करते रहिए, क्लासें हम कंटिन्यू आपकी लाएंगे। और रेलवे के ग्रुप डी से एग्जाम से पहले पहले ये फिजिक्स है, साइंस किसी भी एग्जाम में आई, ये मत सोचना कि रेलवे के लिए। साइंस किसी भी एग्जाम के लिए, और जिस किसी भी एग्जाम में आती है साइंस, वो आपको बहुत फायदा करेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।